एक बार एक बालक सेना में था, ही वॉज अ सोल्जर। तो वो सेना में बॉर्डर पर लड़ने गया हुआ था। तो एकदम से वॉर छिड़ गई और उसके माता पिता को पता चला कि मेरा जो बेटा है वो सरहद के उस पार गया है लड़ने के लिए। तो वो लड़ने के लिए गया, बड़ा प्रयास कर रहे थे कुछ कांटेक्ट हो जाए, बात हो जाए, बेटा ठीक है कि नहीं है। बड़े दिनों बाद प्रयास करने के बाद कोई बात नहीं हो पाई, पता नहीं चल रहा है कि सरहद पार ठीक है नहीं है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। पर उसके बहुत दिनों बाद उनको फोन आता है। फोन आया तो फोन जैसे उन्होंने बोला हेलो, तो आगे से आवाज आई, पिताजी प्रणाम। तो माता पिता की जान में जान आई, अरे तू ठीक है, हम तो बड़े तेरे लिए बड़े चिंतित थे, हम बड़े उदास हो गए थे कि कोई खबर नहीं मिल पा रही, कहाँ है तू, ठीक है कि नहीं है। तो उसने कहा पिताजी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बड़ी कृपा है, आपका आशीर्वाद है। तो कहता है पिताजी मैं कुछ समय में बस घर आ रहा हूँ, विश्राम हो गई है, जो युद्ध था विश्राम हो गया है, पर पिताजी मैं अपने एक दोस्त को अपने संग ला रहा हूँ। तो माता पिताजी दोनों कह रहे अरे हाँ हाँ कोई बात नहीं, ले आ कोई बात नहीं, कोई चिंता की बात नहीं है। तो बेटा बोलता अरे पिताजी आप 2 मिनट रुको तो सही, पूरी बात तो सुनो मेरी। तो पिताजी ने कहा हाँ बोल। कहता पिताजी अब वो दोस्त हमारा हमेशा हमारे साथ ही रहेगा, कहीं जाएगा नहीं। तो पिताजी ने अपने बेटे से इतने दिनों बाद युद्ध पर गया था बेटा, उससे बात करी, वो इतना एक्साइटेड ऑलरेडी थे, कह रहे ठीक है कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ले आ रख लेंगे हम, तेरा दोस्त है रख लेंगे, कोई बात नहीं, आजा आजा आजा। तो वो कहता है अरे पिताजी रुको तो सही, पूरी बात ही नहीं सुन रहा, धीर धीरता की मूर्ति बने पड़े हो। तो पिताजी ने कहा अच्छा बोल क्या है। तो उसने कहा कि मेरा वो जो दोस्त है ना, उसका ना एक हाथ और एक पैर नहीं, युद्ध में उसका एक हाथ और एक पैर कट गया है। तो उसने युद्ध में मेरी बड़ी सहायता करी जिसके कारण उसका हाथ पैर कट गया, तो मैं उसको अपने संग लेके आ रहा हूँ। अब एकदम से माता और पिता दोनों की आवाज का जो उत्साह था वो बदल गया। वो कहने लगे अरे बेटा, इस जीवन में हर एक का जो कर्म होता है उसको तो भोगना ही पड़ता है। अब वो वॉरियर है, सोल्जर है, हाथ पांव कट गए तो उसका भी तो परिवार होगा ना, अब जैसा भगवान ने उसके लिए उसका जीवन नियुक्त किया होगा वो रहेगा। तो बेटा तू कहाँ उसको लेके आएगा, तू चला जाएगा फिर वॉर पे तो हमारे लिए वो कहीं बोझ नहीं बन जाए, तो कहीं ना कहीं हमको उसका ध्यान रखना पड़ेगा, तू भी नहीं होगा तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी बेटा। तो तू उसको उसके माता पिता को सौंप के हम उसकी आर्थिक मदद कर देंगे, हम उसकी अदरवाइज हेल्प कर देंगे जो वो चाहता होगा, पर बेटा उसको घर मत लेकर आ, क्योंकि फिर तो बड़ा हम लोग को कठिन हो जाएगा कि उसके कैसे हम सेवा कर पाएंगे इतनी। इतने में फोन कट गया। उसके बाद उस बालक ने दोबारा फोन नहीं किया। फिर 50 दिनों बाद, 40-50 दिनों बाद एक और बार घंटी बजती है, और घंटी बज के फोन उठाते हैं तो आगे से आवाज आती है कि हम ब्रिगेडियर एसएस जनरल बोल रहे हैं, जिसकी सेना में आपका पुत्र था, कल ही आपके पुत्र का शरीर शांत हो गया है, आप आके उसको ले जाइए। तो माता पिता बड़ा रोते हुए बड़े शोकाकुल होके दौड़ते हैं अपने बेटे की जो शरीर है उसको लेने के लिए। और जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं, उनको देख के उनके आश्चर्य की सीमा नहीं रहती, क्योंकि जब उसके शरीर का दर्शन करते हैं ना, तब देखते हैं कि उसके शरीर में एक बाजू और एक लात थी ही नहीं। वो पुत्र केवल ये जानना चाहता था कि अगर मैं वापस आ रहा हूं और अपने साथ किसी ऐसे को लाऊं जिसका हाथ नहीं हो पैर नहीं हो, तो क्या आप प्रसन्नता पूर्वक आजीवन उसकी सेवा कर पाओगे। पर जब माता पिता ने कहा कि नहीं बेटा वो बोझ बन जाएगा, उसको छोड़ दे तू आजा, तो वो समझ गया कि मैं अपने माता पिता पे बोझ तो नहीं बनूंगा। वो केवल एक परीक्षा ले रहा था कि क्या कभी कुछ ऐसा हो तो क्या आप सहायक होगे, क्या आप प्रेम से उसे स्वीकार करोगे। पर जब माता पिता ने देखा कि अरे वो उसका कोई दोस्त नहीं था, वो स्वयं था, वो केवल ये जानना चाहता था कि कहीं ऐसे वापस लौटकर वो हम पर बोझ तो नहीं बन जाएगा। पर कैसे हमारी मति के ये दिवालियापन है, हमने क्यों कह दिया अरे बेटा तू आ जाता, जीवन तेरी सेवा करते, पर ये हमने कैसे बोल दिया। हम भी अपने जीवन में कुछ ऐसे ही हैं, जब तक किसी से बड़ा आनंद आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, खुशियां आ रही हैं, हम कितना उनको एंटरटेन करने में कितने आनंदित होते हैं। पर जिस क्षण कोई दुविधा में आता है, दुख में आता है, सबसे पहले उसका परित्याग करता है, अरे भैया तेरी जर्नी तो खुद तक नहीं जाते, पर जिससे हमें कोई लाभ नहीं है उससे हम कोई संबंध भी नहीं रखना चाहते। भगवान इस चीज से कभी प्रसन्न नहीं होते बेटा। जिस दिन तुम उसकी सेवा करोगे, उसकी क्या हर किसी की सेवा करोगे जो सेवा चाहता है, जिसको मदद की आवश्यकता है ना, उसी दिन तुम उस योग्य बनोगे कि भगवान भी तुम्हें स्वीकार करेंगे। पर हम अपने जीवन में क्या करते हैं, हम अपने बच्चों को भी यही सिखाते हैं कि
किसी भी अनर्गल चीज में, किसी की फालतू की बात में नहीं फंसना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। देखो, हम अपने जीवन में बोझ उस चीज को मानते हैं जिससे हम अपने आप को अटैच करते हैं। पर जिस क्षण अपने जीवन में हर व्यक्ति के प्रति हमारा सेवा भाव होगा, उस दिन हम किसी को भी खोएंगे ना। जैसे उस व्यक्ति ने, और उसकी मृत्यु कैसे मालूम है आपको? उस व्यक्ति की मृत्यु हुई कैसे? उसने छत से कूद कर जान दे दी कि ये जीवन तो अब संभलेगो ना है, माता पिता के पास जाऊंगो ना है, क्योंकि उन पे बोझ बढ़ना नहीं है, अपने आप से क्रम चल नहीं रहा, तो शरीर का ही परित्याग कर दिया। हम अपने जीवन में ऐसे सेल्फिश नहीं बने। हम अपने जीवन में हर एक व्यक्ति की मदद करें, केवल उन्हीं को ही सहायता, उन्हीं को ही प्रति अपना प्रेम नहीं दिखाएं जो हमारे प्रति अच्छे हैं। हम अपने जीवन में हर उस व्यक्ति के प्रति अपनी प्रेम, अपनी सेवा को दिखाएं जो उसको प्राप्त करना चाहता है, जो उस समय उसकी नीड में है। हम नीड में, तो देखिए, प्रतिकूलताओं में ही एक्चुअली में पता चलता है कौन आपका है और कौन आपका नहीं। तो आपने कभी कभी देखा होगा कि अरे पार्टी हो रही है, आप कभी कोई बहुत बड़ा सेलिब्रेशन कर रहे हो, ओहो 50 लोगों को न्योता दिया होगा, 100 लोग आते हैं भैया, खाना मिलेगा, आनंद मिलेगा, डिस्को मिलेगा, डांस मिलेगा, करेंगे, मजा करेंगे। और यही बोलो भैया कथा हो रही है, आइएगा जरा। आधे तो कथा तब पहुंचते हैं जब कथा विश्राम हो जाती है, और कई लोग आते हैं कथा मतलब पूर्ण होने के बाद, पूर्ण आहुति के बाद आते हैं, अरे भैया यहाँ कथा चल रही थी कोई? नहीं भैया, डिस्को थिएटर लगाया था तुम लोगों के नाचने के लिए, तो तुम आए नहीं। लोग अच्छी चीज के लिए तो कभी एकत्रित होते नहीं, पर यही कोई उल्टा काम होता है तो तुरंत एकत्रित होते हैं। किसी की निंदा करनी हो, हाय 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 हाय, मोर्चा निकालना हो, ओहो 100 लोग इकट्ठा करो, 50, मतलब 50 100 तो एक्स्ट्रा आ जाते हैं। पर यही बोलना हो कि भैया रोड रोड पे हरिनाम कीर्तन निकालना है, प्रभात फेरी निकालनी है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, अरे माता जी आई कांट गेट अप, आई हैव पेन इन माई बैक, आई हैव दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम लोग के पास अनंत कोटि रीजंस है नहीं करने की। अरे भैया बच जाओ। हम अपने जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं करें जिससे सेल्फ के प्रति हम लोग केंद्रित करके अपने जीवन की गति को खराब करें। अपने जीवन में सेल्फ हो जाओ, पर इश नहीं, सेल्फ लेस हो जाओ। अपने आप के सेल्फ को लेस कर दो और अपने जीवन को हर एक की सेवा के लिए, हर एक मानव जीव जंतु के हम किस काम आ जाएं। किस तरह से मैं तेरे मुंह पर ये जो तेरे प्यारे प्यारे दांता दंत, हम राधा रमन जी को देखते हैं तो जितनी प्रसन्नता हमको राधा रमन जी की दंतावली देख के होती है ना, उतनी प्रसन्नता राधा रमन जी को भी हमारे मोड़े में जो 32 दांत दिए हैं ना, वो देखकर होती है। तो उसको समय समय पर भगवान को भी दिखाते रहो। और कभी कभी देखो कोई तुम्हारे पास आता है तो तुम जानते भी नहीं हो और तुम उसको टेढ़ी नजर से देखो, तो वो भी तुम्हें देख के बड़ा सस्पिशियस होगा, भाई क्या कर दिया मैंने, ऐसा क्यों देख रहा है, भाई क्या गलती हो गई। पर यही तुम किसी को देखो और मुस्कुरा दो, तो जानते भी नहीं हो, बात भी नहीं करी, पर एक मुस्कुराहट की एक्सचेंज ने उस व्यक्ति के मुख पर भी सहज उस मुस्कुराहट को ला दिया। अरे वही तो करना है। क्यों? मुस्कुराते हो तो जी उठते हैं, साक्षी, मरने वाले, हमारी साक्षी लाली गाएगी आज, चलो। मुस्कुरा मुस्कुराते हो तो जी उठते हैं मरने वाले, मुस्कुराते हो तो जी उठते हैं मरने वाले, मुस्कुराहट मुस्कुराहट ही तेरी करती है जीते जी मरण, करती पागल तेरी। जीते जी मरण। ऐसे हमारे राधा रमन जी की मुस्कुराहट है। तो ये जो मरण है ना, जो हमें उनकी दंतावली देख के होता है, उन्हें भी हमारी दंतावली देख के बिल्कुल ऐसा होता है। डोंट बी कंजूस। ये दांतों की मुस्कुराहट को दिखाने में कभी संकोच, कंजूसी मत करना। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, राधा रमन जी ने कोई पैसा नहीं रखा इसके लिए। तो आप स्वयं भी मुस्कुराते रहो और इस दुनिया को भी मुस्कुराहट से भर दो। इसी भाव के संग आज की क्लास को हम विश्राम करते हैं।